हम सभी अपने करियर में जॉब चेंज करते हैं और जब हम जॉब चेंज करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव होता है कि हम एक अच्छे ब्रांड के लिए काम करें, हम एक बड़ी कंपनी में काम करें, हम जहां हैं उससे कुछ बड़ी जगह पे जाएं, वहां कुछ नया सीखें, कुछ नए तरीके से कंट्रीब्यूट करें, कुछ जॉब एनरिचमेंट हो। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा एक और मोटिव होता है और जो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी में जंप मिले। हम सब ये चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो कैसे आप अपने लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी इंक्रीज नेगोशिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सीखें कि कैसे जब आप एक जॉब चेंज कर रहे हैं तो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं जॉब चेंज की। तो जब हम जॉब चेंज करते हैं तो हम इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं, जहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरव्यू देते हैं और फाइनली हमें कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। और उसके बाद वहाँ की जो HR टीम होती है वो आपसे आपके करंट सैलरी डिटेल्स मांगते हैं और उस पर फिर डिस्कशन होता है। एक गलती जो मैंने देखी है, हम हमेशा करते हैं, मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे उनसे फिर सैलरी डिटेल मांगा जाता है और उसके बारे में डिस्कशन शुरू होता है, तब वो उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। पहले से उनके दिमाग में कुछ एक क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए। ये सबके मन में होता है कि मुझे बहुत अच्छा जंप चाहिए, 40%, 50%, 100%, जो भी, लेकिन वो फिगर दिमाग में क्लियर नहीं होता है। तो जब हम उस प्रोसेस के अंदर पहुंच जाते हैं तब हम ये सोचना शुरू करते हैं और अगर हमारे सामने हमारी प्रोस्पेक्टिव कंपनी ने कोई एक नंबर रखा तो फिर हम उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ये सही तरीका नहीं है ज़्यादा सैलरी पाने का। इससे पहले कि आप एक इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप थोड़ा प्री वर्क करें, थोड़ा इसका प्रिपरेशन करें। और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो मैं अब आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा मार्केट समझना है कि आपके जैसे लोग, जिनका एक्सपीरियंस आपके जैसा है, जिन्होंने आपके जैसा काम किया है, पेडिग्री आपकी जैसी है और जो बेसिकली आपकी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी क्या सैलरी है मार्केट में। और ये समझने के लिए मार्केट में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे सैलरी सर्वेज होते हैं जो पब्लिश होते हैं समय समय पे, जिसमें आपको मैक्सिमम, मिनिमम और मीडियन रेंज मिलता है आपके तरह के एक्सपीरियंस का। तो इन पे थोड़ा सा आप रिसर्च करना शुरू करें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं HR में तो उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होता है, उनसे भी आप मांग सकते हैं। तो एक बार ये डेटा आपके सामने है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना कि आज के डेट में आपकी सैलरी मार्केट के हिसाब से कैसी है और मार्केट में मैक्सिमम रेंज क्या है, कहाँ तक लोग पे कर रहे हैं और कैसे फिर आप उस मैक्सिमम रेंज को टारगेट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक प्रोस्पेक्टिव कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप या तो कुछ बहुत लो बेंचमार्क नहीं डाल देंगे, क्योंकि हो सकता है आप आज के डेट में आपकी सैलरी लो हो और उसी हिसाब से आप जो ज़्यादा भी मांग रहे हैं वो मार्केट के मीडियन के हिसाब से कम हो सकता है। या फिर कुछ आप ऐसा नंबर नहीं बोल दें जो एक्चुअली इवन मैक्सिमम के बहुत बाहर है और फिर कंपनी आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उनका। तो आपको ये समझ में आता है कि भाई मार्केट कैसा है, किस तरह की सैलरीज पे हो रही हैं, मेरे तरह के लोगों को क्या पैसे मिलने चाहिए, मैक्सिमम रेंज क्या है, मुझे अपने आप को कैसे पैक करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स होते हैं तो दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि डेटा सभी लोग समझते हैं और उसको वैल्यू करते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट कैसा है और आपको अपने आप को कहाँ पैक करना चाहिए। ये एक प्री वर्क जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जब आप एक नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कोर्स में भी कोई नेगोशिएशन करते हैं तो हम सोचना चाहते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस बेसिस में हम एक नेगोशिएशन में जा रहे हैं। लोग क्या गलती करते हैं कि जब उनके सामने बोला जाता है कि चलिए आपको 100 रुपये ऑफर किए जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे 110 चाहिए। उन्हें अगर 110 दिया जाता है तो बोलते हैं मुझे 120 चाहिए। बट क्यों 120 चाहिए, क्यों 110 चाहिए? तो उसके पीछे थोड़ा काम और करना जरूरी है। तो उसमें जो समझना बहुत ही आवश्यक है कि पहला कि आपकी जो एबिलिटी है, आपके जो स्किल सेट्स हैं
वो क्या है, क्या आप में वो यूनिक एबिलिटी है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अभी तक जिसको सामने वाली कंपनी वैल्यू करे। उनको स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है जिसके बेसिस पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको पुट अक्रॉस नहीं करेंगे सामने वाले को तो उनके लिए फिर उसको वैल्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो वाइल इंटरव्यू प्रोसेस में आपने अपने बारे में सब कुछ बोला होगा, बट नेगोशिएशन के टाइम में भी अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हैंडी है कि आप सामने वाली कंपनी के लिए किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए जो यूनिक थे और जिसके थ्रू आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आपकी सामने वाली कंपनी के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो ये एक प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में पहले से सोचें और एक अपना पिच तैयार करें जो नेगोशिएशन के टाइम में यूज किया जाएगा। दूसरी चीज ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको समझना है कि आप में वो क्या यूनिक एबिलिटी है या आपके पास कोई ऐसा जो स्किल सेट है जो मार्केट में स्केर्स है, जिसके लिए लोग प्रीमियम देने के लिए तैयार हो। तो या तो आप में कुछ है ऐसा ऑलरेडी या उसके बारे में आप तैयारी भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिससे आप वो एक पिच भी अपने लिए बिल्ड कर सकें, जहां आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये क्लियरली समझा सकें कि ये स्किल की बहुत वैल्यू है आज के डेट में मार्केट में और बहुत कम लोगों के पास ऐसी स्किल है। तो वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो वो आपका सेकंड नेगोशिएशन पॉइंट होता है, सेकंड स्ट्रेंथ होता है जिसके बेसिस पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और तीसरा चीज जो आपको करना है कि अपने आप को आप कैसे पोजीशन कर सकते हैं एज अ इंडस्ट्री थॉट लीडर। आप किस तरह के फोरम्स में अपने विचार रखते हैं, जाकर किसी कॉन्फ्रेंस में आप जाके भाषण देते हैं या कोई ब्लॉग लिखते हैं या लिंक्डइन पे कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे लोग समझें कि आप एक अथॉरिटी हैं। तो अगर सामने वाली कंपनी ने एक गूगल सर्च भी आपके लिए किया तो उसके पास कुछ ऐसा डेटा मिले जिससे वो एक्साइट हो जाए कि वो एक ऐसे व्यक्ति को हायर कर रहे हैं जो एक तरह से इंडस्ट्री में थॉट लीडर है और जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है। तो उससे आप अपने आप के लिए कुछ प्रीमियम मांगने की हालत में होंगे। तो ये तीन चीजों पे आपको पहले से रिसर्च करना है बिफोर आप इवन इंटरव्यू प्रोसेस में जाएं। और ये सब कंपनीज के लिए लागू है। अगर आप मल्टीपल इंटरव्यूज भी दे रहे हैं तो ये अपने लिए तैयारी रखिए कि जब आप सैलरी नेगोशिएशन के लेवल पे आए तो ये डेटा आपके पास है जिसके बेसिस पे आप नेगोशिएट कर सकें, अपने आप को डिफरेंट लेवल पे पोजीशन कर सकें। तो ये हुआ प्री वर्क। अब हम चलते हैं पोस्ट वर्क, जहां पे आप एक्चुअली नेगोशिएट कर रहे हैं। वहां पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी बहुत ही आवश्यक है। पहली चीज, जो सामने वाली कंपनी होती है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे, जैसा मैंने कहा, कि आपकी करंट सैलरी के डिटेल्स मांगते हैं और आपको वो सबमिट करना होता है और उसी बेसिस पे आपको कुछ ऑफर दिया जाता है। नाउ वो आपसे ये भी पूछते हैं कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। और कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो स्ट्रेट अवे अपना एक्सपेक्टेशन सामने रख देते हैं। किसी भी नेगोशिएशन में अगर जिसने भी अपना लेवल पहले डिस्क्लोज कर दिया वो घाटे में रहता है, ये आपको समझना चाहिए। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में अगर आपने पहले ही बोल दिया कि मुझे 100 रुपए चाहिए तो फिर तो वो एक बेस सेट हो गया, वहीं से नेगोशिएशन शुरू होगा और वो आपको 90 पे 80 पे खींच लाएंगे। तो कभी भी अपना पोजीशन डिक्लेयर मत कीजिए, सामने वाले को फोर्स कीजिए कि वो अपना पोजीशन डिक्लेयर करें और आप उस पे रिएक्ट कीजिए। ये गलती कभी नहीं कीजिए जहां बोल दीजिए कि नहीं मुझे तो 40% इंक्रीज चाहिए, आपने बोल दिया तो वो लेवल सेट हो गया, फिर आप कभी भी 50% नहीं मांग सकते, 40 से नीचे ही मिलेगा आपको। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे खेल में, इस पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस में इसको एक रियल लाइफ नेगोशिएशन की तरह लीजिए। अपना लेवल कभी भी डिस्क्लोज मत कीजिए, दूसरे को डिस्क्लोज करने दीजिए उनका लेवल और वहां से आप नेगोशिएट करना शुरू कीजिए। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब नेगोशिएशन प्रोसेस हो रहा है तो जो प्रोस्पेक्टिव आपका एम्प्लॉयर है, उनकी जो HR टीम है, वो हमेशा इस नेगोशिएशन का बेस आपकी करंट सैलरी को बनाते हैं और ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। अगर आपको आज 100 रुपए मिल रहे हैं तो वो उस बेसिस पे आपको बताएंगे कि आपको 10%, 20%, 30% इंक्रीज हम दे रहे हैं। लेकिन आपके हित में ये है कि कैसे आप इस नेगोशिएशन को अपने करंट सैलरी लेवल से अलग हटाएं, और उसके भी तरीके होते हैं। उसका तरीका ये है
कि पहले आप जो मार्केट डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे अपना नेगोशिएशन करें। आप अपने करंट लेवल को उस नेगोशिएशन में मत लाएं। आपको बताना है कि आपकी तरह के लोगों का मार्केट में आज क्या वैल्यू है, उन्हें किस तरह की सैलरी मिल रही है, और उसके लिए आप वो डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह ये बता सकते हैं और ये ओपनली कह सकते हैं कि आज के डेट में मेरी कंपनी में मुझे मार्केट लेवल की सैलरी नहीं मिल रही है और इसीलिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं बाहर, क्योंकि अदरवाइज मैं क्यों छोड़ूं। अगर मुझे मार्केट के हिसाब से अच्छी सैलरी मिल ही रही होती तो फिर मैं यहां से क्यों बाहर जाऊं। तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका मार्केट लेवल का जो सैलरी है वो आपको मिले और आपको उसको नेगोशिएशन का बेस बनाना है। दूसरा, आपको ये भी करना है कि जो आपने अपने स्किल्स, यूनिक एबिलिटीज पे जो रिसर्च किया हुआ है उनको सामने लाएं, उनकी वैल्यूएशन करें, उनके लिए प्रीमियम मांगें। तो इस तरह आप इस पूरे नेगोशिएशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगोशिएशन हो जाती है कि भाई आज आप 100 रुपए पा रहे हैं, चलो 120, 125, 130 पे आप आ जाओ। इस चक्कर में कभी नहीं पड़े, इससे बाहर जाए। आप पहले मार्केट के बारे में बात करें, उसके बाद अपने स्किल्स की बात करें, अपनी यूनिक एबिलिटीज की बात करें, अपने इंडस्ट्री अथॉरिटी होने की बात करें और उसके लिए प्रीमियम मांगें। और उसके लिए प्रीमियम आपको मिलेगा, लोग देते हैं प्रीमियम। क्योंकि जब आप एचआर से बात कर रहे हैं तो एचआर भी फाइनली एक अप्रूवल प्रोसेस के लिए जाते हैं, तो उनके पास भी ये डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो आपके लिए एक अच्छा अप्रूवल प्राप्त कर सकें अपनी कंपनी से। तो आपको उनको इक्विप करना है इस डेटा के साथ, सो दैट वो भी आपके लिए एक अच्छा सैलरी पैकेज लाके दे सकें। और मैंने देखा है कि ये स्ट्रैटेजी अपनाते हुए लोग 100% तक जंप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कई लोगों ने, जिनको मैंने कोचिंग किया है, बहुत अच्छी सैलरी इंक्रीजेस नेगोशिएट की हैं अपनी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ। तो कोई ये रीजन नहीं है कि आपको ये इंक्रीज नहीं मिलेगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें, जहां आप पहले बताए हुए प्री वर्क को करें, अपने आप को पहले समझें कि आपकी स्किल की वैल्यू क्या है मार्केट में, आप में क्या वो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है, और उसके बाद नेगोशिएशन को आप अपने करंट सैलरी लेवल से डीलिंग करते हुए अपने स्किल्स, एबिलिटीज, मार्केट पोजीशनिंग पे लेके जाएं। और ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है आपको हेल्प करेगी एक अच्छी सैलरी इंक्रीज प्राप्त करने में। तो मैं आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम एक नए जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे और फिर सैलरी नेगोशिएट करेंगे तो आप ये सारे लर्निंग्स को डिप्लॉय करेंगे और इससे आपको फायदा मिलेगा अपने लिए एक अच्छे पैकेज को नेगोशिएट करने में, मैक्सिमम सैलरी इंक्रीज प्राप्त करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियोस से अपना फायदा उठा सकें, अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।